खैर मैं तब बड़ा हेल्पलेस होता हूँ, मैं समझ नहीं आती कि मैं क्या करूँ। मेरा 23 दिन का रिमांड लिया मैंने, पहले 23 मिनट के अंदर उनको सब कुछ दिया। वो फिर भी मुझे मारी जा रहे हैं, मुझे माँ बहन की गालियां दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ जट। डकी भाई का पहला व्लॉग सामने आ गया और मेरे सामने वो इस तरह आया कि उन्होंने, क्योंकि उसमें मेरा कोई क्लिप चलाया था तो लोग मुझे मेंशन कर रहे थे कि जनाब ये देखें यहाँ पे क्या हो रहा। फिर मैंने जब वो क्लिप सुना तो वो 52 मिनट्स का व्लॉग था जो मैंने पूरा सुना। पहली दफा मैंने किसी का इतना लंबा व्लॉग सुना। 52 मिनट के उस व्लॉग के अंदर जब उसने अपनी ये जिंदगी का किस्सा सुनाना शुरू किया तो मुझे ऐसा लगा जैसे उसकी जगह कुछ लम्हों के लिए मुझे लगा मैं वो जिंदगी जी रहा हूं। उसने उसमें बांध लिया मुझे अपने साथ। मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि उसे ये सब व्लॉग में नहीं कहना चाहिए था, लेकिन उसके पास इससे बड़ी वजह होगी ये सब बताने के लिए। उसके पहले व्लॉग के अंदर उसने जो खतरनाक चीजें बताई हैं जो सुनकर मुझे दुख हुआ, अफसोस हुआ, उनमें सबसे बड़ी चीज ये कि 23 दिन का रिमांड था और उसने कहा कि मैं 23 मिनट में सारी वो मालूमात दे चुका था जो 23 दिन में मुझसे ली गई। यानी पहला दिन ही रिमांड का था, उसके बाद बाकी दिन जो है वो वक्त जाया किया गया। ये सुनकर दुख हुआ। उसके बाद जो उसे फिजिकली टॉर्चर किया गया ये सुनकर भी दुख हुआ कि उसने बताया कि उसके साथ फिजिकल जो है वो टॉर्चर किया गया। इसके पहले व्लॉग के अंदर एक मेन किरदार का जिक्र है और जो किरदार को उसने बिग ब्रदर का नाम दिया है, जो कि बाद में लेटर ऑन उसने बताया भी कि मिलिट्री इंटेलिजेंस का कोई बंदा था जिसने बताया कि वो डकी भाई को इसलिए सपोर्ट कर रहा है या इस इदारे ने डकी भाई को इसलिए सपोर्ट किया क्योंकि उस इदारे का नाम लेकर शायद डकी भाई को ब्लैकमेल किया जा रहा हो। डकी भाई ने इस व्लॉग के अंदर बहुत सारी हकीकतें बताई क्योंकि मैं समझता हूं कि उसे अपने अंदर ही रखनी चाहिए थी। उसने ये भी बताया कि जुनैद सलीम साहब के एक व्लॉग की वजह से उसे वहां पे अंदर मुश्किलात पैदा आई। बताया गया कि ये बातें सारी क्यों करते हो तुम। तो ये रीजन भी पता चली कि डकी खामोश क्यों रहता था। जब बाहर निकलता था लोग उससे पूछते थे तो वो कुछ बोलता क्यों नहीं था, क्योंकि वो डरा हुआ था। ये जिंदगी में पहली दफा थी कि उसकी फैमिली ने कोर्ट और कचहरी देखी हो। ये जिंदगी में पहली दफा थी कि जब डकी ने भी कोर्ट और कचहरी देखी हो। ये पहली दफा था कि वो जेल में रहा था। ये पहली दफा था कि उसके साथ ये सब कुछ हो रहा था और वो अपनी उम्मीद तोड़ चुका था। लेकिन जब इंसान की सारी उम्मीदें टूट जाती हैं तो वहीं पे तो मालिक कायनात का अमल दखल है, वहां से तो वो शुरू होता है। क्योंकि अल्लाह है तो उम्मीद है और अल्लाह ने उसके लिए आसानियां पैदा की और 100 दिन के इस लंबे अरसे के बाद डकी जो है वो जेल से रिहा हुआ। मैं ये क्यों कहता हूँ कि उसे ये सारी बातें नहीं कहना चाहिए थी, क्योंकि अगर पाकिस्तान में ही रहना है तो मेरा ख्याल है बाहर लोगों से दुश्मनी लेकर हम कैसे ये मेरा ओपिनियन है, क्योंकि मैं मस्कीन आदमी हूँ, मैं माड़ा आदमी हूँ, मैं लड़ नहीं सकता। शायद मेरी ये सोच है। शायद डकी अब इस इतने बड़े वाकये के बाद बहुत असाबी तौर पर मजबूत हो चुका है। शायद वो ये आवाज उठा सकता है। मैं उसकी जगह होता मैं ना करता, लेकिन उसने किया। हिम्मत की बात है। बहुत सारी चीजें उसने हाईलाइट की, बहुत कुछ उसने लोगों को बताया और अपने पहले व्लॉग में वो रोया भी। वो जमीन पर बैठा था, वो पहले से बहुत ज्यादा गमगीन था। उसकी आवाज में दर्द था, तकलीफ थी। 10 दिन के रिहा होने के बाद भी अभी तक भी वो उस ट्रॉमा से निकल नहीं सका। लेकिन फाइनली पहला व्लॉग आया और 52 मिनट डकी ने आवाम से गुफ्तगू की। मैं ये समझता हूँ कि शायद ये मुख्तसर तरीन उसने व्लॉग किया है। अगर वो सारी बातें बताता, सारा कुछ बताता तो उसे घंटों लगते ये बयान करने में। जिस इदारे ने डकी भाई की मदद की उनके लिए बहुत सारी अप्रिसिएशन, लेकिन डकी ने कहा कि उस इदारे के शख्स ने मुझसे बात करते हुए कहा कि हमें आपकी अप्रिसिएशन नहीं चाहिए, क्योंकि डकी बजिद था कि मैं बताऊं लोगों को कि आपने किस तरह हमारी फैमिली की मदद की है। उस इदारे के शख्स ने कहा कि हमारा काम है लोगों की मदद करना, हमारा काम है पाकिस्तान की खिदमत करना, हमें आपकी एप्रिसिएशन की जरूरत नहीं है, हमें नुमाइश भी नहीं चाहिए, हमें नाम भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। इसीलिए वो बिग ब्रदर कह के बुलाता रहा। लेकिन देखिए कि किस तरह से आज भी अल्लाह के नेक लोग इस दुनिया में मौजूद है, किस तरह से मदद को आते हैं, किस तरह मदद की जाती है, किस तरह मदद होती है। ये व्लॉग सुनकर एक लम्हे को ऐसा लगता है जैसे सिस्टम नाम की पाकिस्तान में कोई चीज़ ही नहीं है, और जब वो अपनी मदद के किस्से सुनाता है तो फिर ऐसा लगता है कि हाँ, अभी भी पाकिस्तान के अंदर इंसाफ लोगों को मिल सकता है।